अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा चैनल। और आज हम फिर करेंगे जी अनबॉक्सिंग। और आज कौन सी प्रोडक्ट्स हैं ये तो आपको टाइटल और थंबनेल से ही अंदाज़ा हो गया होगा। तो आज हम शुरू करेंगे कि हमें ये जो मैंने ऑर्डर किया था हमें क्या क्या मिला, मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था और कैसे हमें रिसीव हुआ। तो चलें इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है और ना ही ये मुझे पीआर पैकेज रिसीव हुआ, ये मैंने खुद परचेज़ किया था। तो मैं साथ साथ आपको अमाउंट भी बताती जाऊंगी, अगर ना बता पाई तो लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो चलें शुरू करते हैं। ये है जी TCS और इसको ओपन कर लेते हैं और फिर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। जी वो प्रोडक्ट्स हैं जो इसको इस तरह पैक किया गया, आप देख रहे हो इतना बिल्कुल अच्छी तरह पैक किया गया है। और ये है वो प्रोडक्ट्स, इनकी लिस्ट यहाँ पे मेंशन है। ये मिस रोज़ की प्रोडक्ट्स हैं और ये तमाम लिस्ट है इसकी। तो मैं अपने मेरी जो इंस्टाग्राम पेज है सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा पे इसका मैं पोस्ट भी शेयर कर दूंगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपने मेरे जो इस इंस्टाग्राम सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे मैं छोटी मोटी वीडियो बनाती रहती हूँ। तो पहले इसको ओपन कर लें और साथ में इसके टैली करेंगे हम। उसी के साथ पैक किया गया है। तो हैं जो मैंने मंगवाई थी, तो एक एक करके इसका रिव्यू शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। और अगर अपने प्यारों से भी मिस रोज़ की वीडियो ये चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, इनका रिव्यू शेयर करना चाहते हैं तो शेयर के बटन पे जाएं। व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर जहाँ दिल करें इस लिंक को शेयर करें और लाइक भी करें। बात कर लेती हूँ, मैंने मिस रोज़ की लिपस्टिक प्लस लाइनर्स मंगवाए थे। ये देखिए, ये जो है मैंने प्रोडक्ट जो मंगवाई हैं ये मिस रोज़ के ऑफिशियल पेज इंस्टाग्राम के ज़रिए मैं गई थी ऑफिशियल पेज पे, वहाँ पे सेल लगी हुई थी यानी कि डिस्काउंट लगा था। तो मैंने वहाँ से ऑर्डर की थी, तो उन्होंने मुझे सेल प्राइस में ही दिए हैं। तो मैं सेल प्राइस आपको साथ साथ बताती रहूँगी। ओरिजिनल प्राइस भी मैं उनके पेज से देख के आपको यहाँ पर मैंशन कर दूँगी। तो मिस रोज़ की पहले लिपस्टिक प्लस लाइनर मैंने मंगाए थे 6 अदद और ये मुझे पड़े थे 950 रुपीज़ के। ठीक है जी। तो ये है जी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है जी, 6 है। और कौन कौन से कलर हैं मैं इसकी भी स्टोरी इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी, अपने इंस्टाग्राम पेज पे, कि कौन कौन से कलर मैंने मंगवाए हैं। तो ये है कुछ इस तरह के हैं। तो मिस रोज़ की लिपस्टिक्स और एक ओपन करके देख लेते हैं, कौन सी ओपन करें जी। हम कर लेते हैं जी ये थोड़ा सा डार्क कलर, इसका शेड है 4-6 जी। ये है जी, ठीक है जी। इसको मैं ओपन करके देखती हूँ। और ये 6 के जो 6 है ना, ये अच्छी तरह प्लास्टिक में पैक है। और इसको मैं उतार दूँ प्लास्टिक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से है, देखिए। और ये है जी इसकी लिपस्टिक, ये कलर है इसका, नज़र आ रहा है आपको। और इसी का जी लिप लाइनर भी है, ये कुछ इस तरह से है। वाओ, तो ये 6 मुझे पड़ गई हैं 950 रुपीज़ की। इनकी मुकम्मल डिटेल मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी में आप जाके देख सकते हैं। मिस रोज़ का 15 कलर आई शेडो किट जो मुझे पड़ा है 599 रुपीज़, यानी कि 600 की तकरीबन ये है। और वो है जी ये छोटू मोटू सा किट, और इसमें 15 शेड्स हैं। इसको मैं आपके सामने ओपन करती हूँ। इस तरह से पैलेट है, आई शेडो पैलेट, आप देख सकते हो इस तरह से कुछ है इसका। और शिमर कलर भी है, शिमरी कलर भी है, और कुछ मैट कलर भी हैं और कुछ लाइट शिमर के भी हैं। ये देखें, ये है जिसकी पिगमेंटेशंस। और इसके साथ कोई ब्रश वगैरह नहीं है, ये सिर्फ आई पैलेट है। और मैं इस तरह दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये है इस। ठीक है जी, फ़िलहाल तो नॉर्मल लग रहा है, इतना ख़ास नहीं लग रहा है इसका। इसकी जो पिगमेंटेशन जो है ना वो इतनी ख़ास मुझे नहीं लग रही, लेकिन नॉर्मल लग रही है। तो एक तो ये था।
है। दूसरा मैंने लिया है मिस रोज़ का परफेक्ट कवर बीबी क्रीम, और ये बीबी क्रीम मुझे पड़ी है 399 रुपीज़ की, और उसकी बीबी क्रीम ये वाली। ठीक है जी, अब इसको ओपन करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ये ट्यूब फॉर्म में है इस तरह की, और ये है जी BG2 इसका शेड है। ठीक है जी, और ये खासी मुझे अच्छी लग रही है, पंप नमा, वाओ पंप नमा है। इसको मैं इस हाथ पे कर लेती हूँ कि इस हाथ को तो मैंने कर लिया है जी गंदा शंदा। ये तो मुझे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सारा, और क्रीमी, बिल्कुल क्रीमी है, यानी कि ड्राई नहीं होगा, और आराम से मेल्ट भी हो रहा है। देखिए कितनी इजीली मेल्ट हो रहा है। और मैं इसके पे वीडियो बनाऊंगी, इसको मेकअप में कोई भी पार्टी वगैरह मेकअप इसके साथ करूंगी और आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो आप ये देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, मेरी स्किन टोन के साथ मैच कर रही है। देखिए सब बीबी क्रीम होती है, बिल्कुल भी फजूल नहीं लग रहा। जो प्रोडक्ट है वो है जी मिस रोज़ की, मैंने हाई बीम मंगवाई है जो है 350 रुपीज़ की ये। ठीक है जी, और वो है जी ये मोटू सी बोतल में है मिस रोज़ का, और इस का पंप है, और ये लाइट सिल्वर कलर टोन में है। ये कुछ इस तरह से है, देखिए हाइलाइटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इसको फाउंडेशन के ऊपर लगा के दिखाती हूँ कि कैसा रिज़ल्ट देगा ये। देखिए ये आपको नज़र आ रहा है ये, और अब इसको देखिए, वाह बहुत ही आराम से स्प्रेड हो गया। स्पेशली अगर आप शादी वगैरह के फंक्शन में जाएं तो इस तरह के हाइलाइटर बहुत अच्छे लगते हैं फेस पे। तो मैं ज़रूर इससे भी आपको कोई ना कोई लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी। तो आपको नज़र आ रहा है, कोशिश कर रही हूँ कैमरे की आंख देख सके। तो ये इस तरह का है। जो ख़वातीन ज़्यादा कोशिश करती हैं कि उनके फेस जो है वो ग्लो नज़र आए, स्पेशली विंटर में, तो वो इस तरह का थोड़ा सा ऐड कर ले अपने फाउंडेशन में, तो कितना मज़े का ग्लो नज़र आएगा। ये इसके अलावा है जी मैंने मिस रोज़ का पेन आईलाइनर मंगवाया है जो है 450 यानी कि 450 रुपीज़ का, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। और वो है जी ये कुछ इस तरह से अच्छा, मुझे बहुत ही ये यूनिक लग रहा है पेन, बिल्कुल पेन नुमा ही आईलाइनर है। और पता नहीं रिज़ल्ट कैसा है इसका, ब्लू एंड गोल्डन कलर का है ये। तो इसका कवर मैं उतार लूँ, मेरे पास कोई अच्छा सा आईलाइनर नहीं था तो मैंने यही मंगवाया है। तो चले ये है जी, वाओ ये है। अब पता नहीं ये कितने अर्से तक चलता है, ड्राई होता है कि नहीं होता, कि मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पहले 1-2 दफ़ा लिया था पेन आईलाइनर, तो वो ड्राई हो गया था। तो किधर लगाऊँ, वाह ये देखिए इस तरह का है ये। तो मैं ज़रूर इससे भी कोई ना कोई, तो मुझे तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैं ज़रा आंखों पे लगा लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं मैंने जल्दी जल्दी आईलाइनर अप्लाई कर लिया है आईज़ पे, और बहुत ही आराम से और क्विकली हो गया है। तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। फर्स्ट एक्सप्रेशन इसका बहुत अच्छा है, तो रेकमेंडेड टोटली। इसके साथ जी मैंने और क्या मंगवाया है जी मिस रोज़ का मैंने लिक्विड फाउंडेशन मंगवाया है F10, और इसकी प्राइस भी है 399 रुपीज़, और वो ये है 04 इसका नंबर है। और इसको ओपन कर लेते हैं, और ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये भी मैंने अपनी स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट मंगवाया था, क्योंकि कभी कभी लाइट फाउंडेशन भी यूज़ कर लेनी चाहिए, उससे पता चल जाता है कभी कभी, क्योंकि फेस का डिपेंड करता है कि कभी फेस कहीं आपने जाना हो तो अचानक आपको ख्याल आता है कि फ़ेस का जो टोन है वो ख़राब हो जाता है, किसी भी वजह से ख़राब हो सकता है। तो थोड़ा सा मैंने इसलिए इसको लाइट मंगवाया है कि इसमें किसी ना किसी प्रोडक्ट में ऐड भी करके आप अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने ऑरेंज शेड के टोन में मंगवाया है, ताकि कि जो मेरे पिंपल्स अगर हों तो वो इससे कवर हो जाए, तो इसलिए मैंने इसको मंगवाया। और इसकी कवरेज भी मुझे थोड़ी सी थिक लग रही है, यानी कि ये ब्राइडल बेस के लिहाज से बहुत अच्छा है।
जी ये देखें, बिल्कुल ब्राइडल बेस के लिहाज से बहुत ही अच्छा इसकी कवरेज लग रही है। यानी कि अगर आपने किसी हाई लेवल की फ़ंक्शन पे जाना है, यानी कि शादी वगैरह पे जाना है, तो आप इस तरह की फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। जबकि ये वाली जो है वो बेबी कवरेज दे रहे हैं, तो ये आप डेली वेजेस पे यूज़ कर सकते हैं और डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये आप कोई ख़ास फंक्शन हो या कोई पार्टी वगैरह हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो कवरेज है वो हाई है इस फाउंडेशन की। हमारी जी नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा जी मिस रोज़ का ही आई जेल लाइनर होगा है, जो 2 कलर में है, ब्राउन एंड ब्लैक में, और इसकी प्राइस भी 399 रुपीज़ है, और वो ये है। अच्छा, मैंने ये पहले भी लोकल मार्केट से लिया था, तो उसकी मुझे कवरेज अच्छी नहीं लगी। मैंने बहुत सोचा मंगवाऊँ कि ना मंगवाऊँ। मैं कहा मंगवा के देख लेते हैं, क्योंकि मैं तो इसको डायरेक्ट इनके पेज से ही मंगवा रही हूँ, तो इसलिए वैसे मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था। दिखने में कुछ इस तरह से है, और ये इसके दो सेपरेट ब्रशेस हैं, एक पतला ब्रश है और एक मोटा है, और ये है जिसका ब्राउन जेल आईलाइनर सील हुआ है। और इसके कवर उतार के ज़रा इसके हम चेक कर लेते हैं। ये जेल आईलाइनर है, इसके बारे में मैं बाद में किसी वीडियो में बात करूँगी और आपको बताऊँगी कि ये कैसा है। तो और दूसरा जो है इसका ब्लैक वाला है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये देखिए कितना बहुत प्योर ब्लैक है, ठीक है। ये वाला ब्लैक है और ये ब्राउन है, ठीक है जी। तो इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में मेकअप के दौरान बताऊंगी कि ये अच्छा है या नहीं अच्छा। लेकिन मुझे इनका जो पहला पेन आई लाइनर है वो तो बहुत ही अच्छा लगा। इनकी दोनों फाउंडेशन मुझे अच्छी लग रही हैं, तो वो तो मैं आपके साथ में कोई ना कोई लुक ज़रूर क्रिएट करके आपको उनकी फाउंडेशन के मतलब मज़ीद भी डिटेल देती रहूँगी। लास्ट प्रोडक्ट है इनकी मिस रोज़ की फुल कवरेज मैट फाउंडेशन। 2 फाउंडेशन मैंने पहले आपको दिखा दी हैं, एक बेबी क्रीम फाउंडेशन थी, दूसरा जो है इनकी ये वाली फाउंडेशन थी लिक्विड फाउंडेशन, और ये मैट फाउंडेशन मैंने इसलिए मंगवाई क्योंकि आगे गर्मियाँ आ रही हैं। गर्मियों में लिक्विड फाउंडेशन इतनी ज़्यादा नहीं अच्छी होती जब तक आप उसको अच्छी तरह पाउडर फेस पे लूज़ पाउडर वगैरह ना लगाएं। तो कभी दिल नहीं भी करता कि पाउडर लगाएं, आप करता है कि नेचर लुक नजर आए, तो इसलिए आप लाइट सा फाउंडेशन मैट ले लें, तो उससे भी आपको पाउडरी फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। और वो ये है मिस रोज़ की मैंने फाउंडेशन मंगाई है। इसका कलर कौन सा है जी? इसका कलर है फेयर। मैंने इसमें फेयर में बताई। पहले मैंने बेबी क्रीम नॉर्मल में मंगाई थी और दूसरी फाउंडेशन मैंने ऑरेंज शेड में मंगाई थी, और अब ये फेयर में मंगाई है। तो इसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं, और इसको मैं लगा लेती हूँ जी इधर। मैं लग तो नहीं रही मैट में, इसमें लिक्विड है, शायद ये थोड़ी देर बाद स्किन में एब्जॉर्ब होके अपने आप मैट कर ले, क्योंकि गर्मियों में आप जितना भी पाउडर करें तो वो पाउडरी लुक आ जाती है जब तक फाउंडेशन खुद मैट ना हो ना। तो अगर लिक्विड में लगाएंगे जितने मर्जी पाउडर लगाएं तो वो लुक नहीं आती है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इस स्किन के साथ मैच है, ठीक है। और फाउंडेशन ड्राई होके अब मैं इसको यूँ करके उतार भी रही हूँ, तो ये थोड़ी सी उतर रही है, इतनी नहीं है कि मैं कहूँगी फाउंडेशन उतर रही है, देखिए थोड़ी सी लाइट सी उतर रही है। तो हो सकता है ये स्किन में एब्जॉर्ब होके अच्छी तरह ना हो, लेकिन अभी जो है वो बिल्कुल, मैं इसको यूँ उतार रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा हाथों में आ रहा है। ये टोटली मैट शायद नहीं है, लेकिन गर्मियों के लिए ये थोड़ी बेहतर होगी, वो तो मैं आगे जाके बताऊँगी। लेकिन मुझे ये अभी के लिहाज से थोड़ी ठीक लग रही है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि फ़र्स्ट मेरी फीलिंग कैसी रही है इन प्रोडक्ट्स के बारे में, और कौन से प्रोडक्ट्स मुझे अनबॉक्सिंग के दौरान अच्छी लगी हैं। फर्स्ट जो है मुझे इनकी जो लिप कलर है ये 6, प्राइस भी अच्छी है, अच्छे लगे हैं, लेकिन ये मैट नहीं है, ये लिपस्टिक्स है, ठीक है। ये मुझे अच्छी लगी है। सेकंड मुझे इनका जो है पेन आईलाइनर बहुत अच्छा लगा है, टोटली रेकमेंडेड। और दूसरा जो है मुझे इनकी जो बेबी क्रीम है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और आई शेडो की बात करूँ, नॉर्मल है, इतनी ख़ास नहीं है, बेहतर है कि आप इसको ट्राई ना करें। और फाउंडेशंस की बात करूँ तो ये मैट फाउंडेशन थोड़ी मैट है, ज़्यादा मैट नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि आज सर्दियों में आपकी, गर्मियों में स्पेशली आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होती, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पाउडर नहीं लगाना। लेकिन अगर आपने पाउडर लूज़ पाउडर लगाना है तो स्किन पे, तो आप इसे गर्मियों में भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है लिक्विड फाउंडेशन है,
ये भी अच्छी है, लेकिन ये सर्दियों के लिए अच्छी है, क्यों गर्मियों के लिए इतनी ख़ास नहीं है। लेकिन इसका इतना मुझे अच्छा नहीं लगा जितनी मुझे ये दोनों फाउंडेशन अच्छी लगी, ये आईलाइनर अच्छा लगा और ये लिपस्टिक। तो ये टोटल चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरी कौन सी होती है और क्या नेक्स्ट मैं वीडियो इन पे बना देती हूँ, इनसे कोई ना कोई लुक क्रिएट कर लेती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ लुक क्रिएट करूँ इन चीज़ों से तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं ज़रूर वो लुक क्रिएट कर लूँगी। और देखना चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मेरी किस चीज़ पे होती है, तो आपको मेरे चैनल सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना पड़ेगा। और वीडियो आज की अच्छी लगी है तो क्या करना है, एक लाइक करना है और शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।